जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका गुरुकुल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, आज पुनः करंट अफेयर्स के टॉप लेटेस्ट प्रश्नों के साथ मैं अपने चैनल में इस महत्वपूर्ण वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का भी जवाब आप जरूर दीजिएगा। साथियों, आपके महत्वपूर्ण सुझाव को भी कमेंट बॉक्स में डाला कीजिए। और चलिए अब देर न करते हुए देखते हैं आज कौन सी जानकारी हमारे पास सबसे पहले आने वाली है। दोस्तों, आज की जो सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा पुडुचेरी से रिलेटेड है। पुडुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश और पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री रामचंद्रन का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जी हाँ, पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री रामचंद्रन का 90 वर्ष की आयु में साथियों निधन हो गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पुडुचेरी और दिल्ली भारत के दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी अपनी विधानसभा है। और दोस्तों, अगर हम बात करें पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी में अब तक कुल मिलाकर 10 मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री रामचंद्रन, जिनका 90 साल की आयु में निधन हो गया, ये तो आप जान गए। लेकिन पुडुचेरी में वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों, पुडुचेरी के वर्तमान के मुख्यमंत्री का नाम है एन रंगासामी। क्या नाम है इनका? एन रंगासामी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एन रंगासामी पुडुचेरी के वर्तमान के मुख्यमंत्री है और ये अब तक जितने 10 मुख्यमंत्री हुए उनमें सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले एन रंगास्वामी ही है। तो दोस्तों, आंसर जरूर याद रखेंगे। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में पुडुचेरी के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो चुका है या हो गया? तो साथियों, आपका आंसर क्या होगा इसमें? रामचंद्रन। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं अगली जानकारी की ओर। अब अगली जानकारी मैं आपको दूंगा लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों की किताब के बारे में। जी हाँ, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि लेफ्टिनेंट जनरल, जिनका पूरा नाम क्या है? कमलजीत सिंह ढिल्लों नाम है। क्या नाम है? कमलजीत सिंह ढिल्लों। इनकी पुस्तक को कथेतर श्रेणी में क्रॉसवर्ड पुरस्कार मिला है। दोस्तों, अब ये क्रॉसवर्ड पुरस्कार इनको दिया गया, कौन सी पुस्तक की रचना इन्होंने की है ना? अब इनकी पुस्तक का नाम मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम है कितने गाजी आए कितने गाजी गए। जी हाँ, यह इनकी पुस्तक का नाम है कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। दोस्तों, उन्हें इस पुस्तक की रचना के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। साथियों, याद रखेंगे नाम क्या है? कमलजीत सिंह ढिल्लों, KJS ढिल्लों लेफ्टिनेंट जनरल है और इनकी किताब को क्रॉसवर्ड पुरस्कार जो है वो दिया गया। चलिए साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड दोस्तों हमें जानकारी दे रहा है ओम प्रकाश मीना के बारे में। अब ये ओम प्रकाश मीना कौन है? साथियों, कल के वीडियो में हमने एक देश की चर्चा की थी, पश्चिमी अफ्रीकी देश। नाम क्या है? बुर्किना फासो। जी हाँ, अब बुर्किना फासो में भारत के नए राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्ति दी गई है। नाम इनका क्या है? ओम प्रकाश मीना। साथियों, आप लोगों से अनेक परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में ओम प्रकाश मीना को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? दोस्तों, आपको उत्तर याद रखना होगा। कौन सा उत्तर होगा? बुर्किना फासो। चलिए देर न करते हुए चलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। साथियों, अगली जानकारी है सीटीएस टेक को 2024 AWS पार्टनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों, सीटीएस टेक जो है इसे 2024 का AWS पार्टनर अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। इसकी जानकारी आगे आने वाले जो प्रश्न होते हैं जो क्विज के रूप में, उसमें मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। यह सीटीएस टेक को किस प्रकार का पुरस्कार दिया गया, AWS पुरस्कार है क्या, किस श्रेणी में दिया गया, इन सब की चर्चा दोस्तों हम लोग आगे आने वाले स्लाइड में करेंगे। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले स्लाइड की ओर। साथियों, अगला स्लाइड है नीलाभ्र सेन गुप्ता ने BEL के CVO के रूप में कार्यभार संभाला है। अब दोस्तों, यहां पर नाम आपको याद रखना है कि इनका नीलाभ्र सेन गुप्ता को। अब ये क्या बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनाए गए हैं। क्या बनाए गए? चीफ विजिलेंस ऑफिसर। कहां के? BEL, मतलब कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के CVO अर्थात मुख्य सतर्कता अधिकारी, चीफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में इन्हें नियुक्ति दी गई है। चलिए देर न करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, अगला स्लाइड हमें अब जानकारी देगा सीरिया के बारे में। काफी अशांत चल रहा है यह देश और सीरिया में दोस्तों सत्ता परिवर्तन हुआ है। और सत्ता परिवर्तन के बाद साथियों मैं आपको जानकारी दे दूं कि मोहम्मद अल बशीर को सीरिया का अंतरिम प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। जी हाँ,
ये नाम जरूर याद रखेंगे, मोहम्मद अल बशीर, इन्हें सीरिया का अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीरिया इस वक्त काफी कह सकते हैं कि तनाव की स्थिति से गुजर रहा है और अभी बशर अल असद, जी हाँ नाम याद रखेंगे, बशर अल असद, इनकी जगह पर मोहम्मद अल बशीर को जो है वो सीरिया का नया अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया है। साथियों मैं यहां पर आपको यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो प्रधानमंत्री है आने वाले मार्च 2025 तक अपने पद पर बने रहेंगे और इनका जो मंत्रिमंडल बना है बहुत ही छोटा मंत्रिमंडल बनाया गया है ताकि सीरिया के कामकाज जो है वो सुचारू रूप से किए जा सके। और दोस्तों मार्च 2025 के बाद जब वहां पर चुनाव होगा तो चुनाव के बाद फिर नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां पर दोस्तों की जाएगी। चलिए ऐसी जानकारी कुछ है और अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, अगली जानकारी की ओर। अब मैं बताऊंगा आपको अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। जी हाँ, कौन से दिवस के बारे में इस वक्त बात हो रही है दोस्तों? लगभग हर एक दिन के स्लाइड में मैं आपको जो तारीख होती है उसी तारीख से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण दिवस होता है इसकी जानकारी मैं आपसे वीडियोस के माध्यम से साझा करता आया हूं। साथियों आज बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस की। अब ये कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर की तारीख को यह मनाया जाता है। दोस्तों अब अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस का क्या उद्देश्य होता है? साथियों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाओं को बहाल कराने के उद्देश्य से, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस दिवस की शुरुआत साथियों की गई है। तो डेट याद रखेंगे, 12 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज दिसंबर की 12 तारीख है, मतलब आज यह दिन है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी अब आ रही है आईएनएस तुसील भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। हाँ, अब ये आईएनएस तुसील भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। आईएनएस तुसील है क्या दोस्तों? आईएनएस तुसील रूस के द्वारा निर्मित एक युद्धपोत है और इसे अब हमारी भारतीय नौसेना की शक्ति प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना को साथियों इसमें शामिल, भारतीय नौसेना में इसे शामिल कर लिया गया। तो आप याद रखेंगे, आपसे बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया? दोस्तों आंसर इसका क्या होगा? आईएनएस तुसील। आपसे यह भी पूछा जा सकता है आईएनएस तुसील किस देश के द्वारा निर्मित एक युद्धपोत है जिसे भारत की नौसेना में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप क्या करेंगे? रूस, है ना, याद रखेंगे साथियों, रूस के द्वारा निर्मित है ये और भारत की नौसेना में इसे शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड, अब जैसा कि कल के वीडियो में भी आपने देखा था कि मैंने जैसे ही स्लाइड की जानकारी आपको दी, अलग अलग टॉपिक्स के विषय में आपको समझाया, अलग अलग न्यूज के बारे में आपको जानकारी दी। अब उन्हीं न्यूज से प्रश्न किस प्रकार के बनाए जा सकते हैं, तो प्रश्न के रूप में हम आपको यहाँ पर अभी सारे प्रश्न अब देंगे और प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 विकल्प भी देंगे और फटाफट हम लोग इसका आंसर साथियों करते चलेंगे। ध्यान से देखने का चीज है किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। सभी को वीडियो में बने रहिए, अच्छी जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में निधन हुए एमडीआर रामचंद्रन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? जी हाँ, अभी अभी बात हुई थी रामचंद्रन, जी हाँ, पूरा नाम क्या है? एमडीआर रामचंद्रन इनका पूरा नाम होगा और ये किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका आंसर क्या होगा? पुडुचेरी। चलिए देर न करते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लों की पहली किताब का शीर्षक क्या है जिसने क्रॉसवर्ड बुक्स अवार्ड जीता है? साथियों मैंने इसकी जानकारी आपको बहुत अच्छे से दी है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितने गाजी आए कितने गाजी गए इज द राइट आंसर। याद रखेंगे, कितने गाजी आए कितने गाजी गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बुर्किना फासो में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है? जी हाँ, बुर्किना फासो में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? साथियों इसका सही उत्तर क्या है? ओम प्रकाश मीना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसकी जानकारी मैंने आपको पिछले स्लाइड में दे दी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन है, सीटीएस टेक को 2024 में किस श्रेणी में AWS पार्टनर अवार्ड से सम्मानित किया गया? मैंने आपको इस वक्त कहा था वीडियो पे बने रहिए, आगे आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी और वो जानकारी आपको यहां से मिल रही है। साथियों आप देख सकते हैं सीटीएस टेक को 2024 में किस श्रेणी में AWS पार्टनर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ऐसा एक क्वेश्चन है। साथियों मैं आपको इसका उत्तर यहां पर बताऊंगा। इसका उत्तर होगा इंडस्ट्री पार्टनर ऑफ द ईयर हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज। जी हाँ, याद रखेंगे, इंडस्ट्री पार्टनर ऑफ द ईयर हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज की श्रेणी में AWS पार्टनर अवार्ड से सीटीएस टेक को सम्मानित किया गया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। डियर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के
मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है, यह प्रश्न है साथियों। और आपको अभी अभी इसकी जानकारी मैंने दी थी। इसका सही उत्तर क्या था? नीलाभरा सेन गुप्ता। जी हाँ, याद रखेंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नीलाभरा सेन गुप्ता। जरूर नाम याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगली जानकारी की ओर, अगले प्रश्न की ओर। साथियों अगला प्रश्न सीरिया से, और सीरिया में विद्रोही गुटों ने किसे अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? साथियों मैंने आपको बताया था इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है मोहम्मद अल बशीर। दोस्तों मैंने आपको यह भी बताया था कि मोहम्मद अल बशीर को बशर अल असद की जगह में सीरिया का नया अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? मोहम्मद अल बशीर। चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? साथियों में अभी मैंने आपको बताया आज दिसंबर की 12 तारीख है, और यहां पर ना तो 10, ना तो 11, ना तो 12। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 12 दिसंबर इज द राइट आंसर। चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आईएनएस तुसील किस नौसेना में शामिल हुआ? किस देश की नौसेना में शामिल हुआ? दरअसल ये क्वेश्चन होना चाहिए था, कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाया करती है, कोई बात नहीं, आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। साथियों आईएनएस तुसील किस देश की नौसेना में शामिल किया गया? और ये कोई और नहीं बल्कि हमारे देश की नौसेना में, भारतीय नौसेना में साथियों इसे शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, और अगला स्लाइड है बिल्कुल आप लोगों के लिए, और प्रत्येक दिन की तरह आज का यह प्रश्न आप सभी को इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आकर देना है। साथियों आज का जो प्रश्न है क्या है? भारत की महिला अंडर 20 और अंडर 17 राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है, किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है थॉमस डेनरबी, ऑप्शन बी है इगोर स्टीमैक, ऑप्शन सी है स्वेन गोरान एरिक्सन, एंड ऑप्शन डी है जोआकिम अलेक्जेंडरसन। आपको क्या लगता है दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आइए और फटाफट इसका उत्तर वहां पर दे जाइए। साथियों आपके उत्तर का इंतजार मुझे हर पल रहता है। आप सभी आइए कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दर्शाइए। साथियों आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, परीक्षा उपयोगी लगती है, तो आप सभी देर ना करें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल का लाभ उठाने का अवसर दें। साथियों आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।